50 खबरें। एक बार फिर शर्मसार हुई राजधानी दिल्ली के सागरपुर से महिला को अगवा कर 5 लोगों ने किया गैंगरेप। 37 साल की पीड़ित महिला सामान लेने बाजार गई थी। पीड़ित महिला के मुताबिक मेरू कैब में सवार 3 लोगों ने जबरन गाड़ी में बिठाया। 2 घंटे तक गाड़ी में घुमाने के बाद 2 और लोगों के साथ मिलकर सुनसान जगह ले जाकर किया गैंगरेप। शोर मचाने पर बदमाशों ने महिला को जान से मारने की दी धमकी। सुबह करीब 5 बजे जनकपुर इलाके में गाड़ी से फेंककर फरार हुए दरिंदे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में डेंगू से मौतों का सिलसिला जारी। डेंगू की चपेट में आकर अब तक 20 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार ने 48 निजी अस्पतालों को 800 अतिरिक्त बेड लगाने की दी इजाजत। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी आप विधायकों की बुलाई बैठक। सभी विधायकों से अपने अपने इलाकों में अस्पतालों में जाकर चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लेने के लिए कहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 2 अस्पतालों का किया दौरा। लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जाकर हालात का लिया जायजा। डेंगू से एक युवक की हुई मौत के बाद परिजनों का आरोप, शव देने से पहले अस्पताल ने पूरे 3,65,000 रुपए वसूले। देवली के रहने वाले 38 साल के हरीश की डेंगू से हुई थी मौत। एमसीडी ने अपने ऊपर लगे लापरवाही के आरोप को किया खारिज। एमसीडी प्रवक्ता ने मीडिया के सामने आकर फॉगिंग की पूरी डिटेल दी। कहा 3 करोड़ 27 लाख घरों तक पहुंचे हमारे आदमी। डेंगू को लेकर दिल्ली में रेलवे ट्रैक से सटे इलाकों में रेलवे ने चलाई खास ट्रेन। मच्छरों से बचने के लिए फॉगिंग कर रही है मस्कीटो टर्मिनेटर। यूपी के गोरखपुर में भी डेंगू ने पसारे पैर। डेंगू से 75 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद लोगों में दहशत। शुक्रवार को एलजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। 12 उम्मीदवारों की सूची में हावी रहा परिवारवाद। जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी जारी की 13 उम्मीदवारों की सूची। खुद मुकदुमपुर से चुनाव लड़ेंगे मांझी। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बिहार में शुरू करेंगे प्रचार अभियान। चंपारण में एक रैली को करेंगे संबोधित। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने आज तक से कहा, नीतीश का साथ कोई मजबूरी नहीं, मंडल राज के लिए उनके साथ आना जरूरी था। राबड़ी ने दबे मन से कांग्रेस से जताई नाराजगी। कहा, जब कांग्रेस को हमारा साथ देना चाहिए था तब नहीं दिया, लेकिन अब हम साथ हैं। आरजेडी में वंशवाद के आरोपों पर लालू के बेटे तेजस्वी यादव का जवाब। कहा, सभी पार्टियों में वंशवाद। रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान पर साधा निशाना। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग। आयोग ने कहा, कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम मोदी ने 7 योजनाओं का किया उद्घाटन। काशी के लिए रिंग रोड का भी शिलान्यास। 3 साल में पूरा होगा काम। काशी में प्रधानमंत्री ने 500 लोगों को बांटे ई रिक्शा और सोलर लैंप। कहा, स्किल डेवलपमेंट से हुनरमंद बनकर गरीबों में बढ़ा आत्मविश्वास। मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, गरीबों की सुध नहीं लेने वालों को जनधन योजना पर सवाल उठाने का हक नहीं। सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुसीबत। बीकानेर लैंड डील केस में वाड्रा से जुड़ी कंपनी के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया केस। कंपनी के डायरेक्टर से होगी पूछताछ। कांग्रेस ने कहा, रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ गलत नहीं किया है, राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। बीजेपी ने कहा, अगर उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा तो फिर उन्हें डरने की क्या जरूरत। इंदिरा और राजीव गांधी पर जारी डाक टिकट बंद करने के खिलाफ मुरादाबाद में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नवसारी जिला प्रशासन ने हार्दिक पटेल को आज एकता यात्रा निकालने की नहीं दी इजाजत। हार्दिक ने कहा, आज रैली होकर रहेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद के पीआरओ रहे केवल शर्मा के 3 ठिकानों पर छापेमारी। 20 लाख कैश के साथ गहने भी बरामद।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम की फिल्म MSG 2 का छत्तीसगढ़ में विरोध। आदिवासी समाज के विरोध के बाद रायपुर के सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक। मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस की जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने खड़े किए हाथ। सीबीआई जांच की सिफारिश की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का बयान, मारिया के तबादले से शीना केस का लेना देना नहीं। इंद्राणी के वकील महेश जेठमलानी ने कहा, शीना मर्डर केस भी आरक्षी केस की राह पर। राकेश मारिया ने निजी कारणों से सुर्खियां बटोरने के लिए मामले को दिया तूल। शीना केस की जांच सीबीआई से कराने की खबर पर शीना के भाई मिखाइल बोरा ने कहा, हमें इंसाफ का है इंतजार। पाकिस्तान एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पुंछ के बालाकोट में सीमा पार से फायरिंग में एक जवान समेत 2 लोग घायल। रहायशी इलाके में दागे मोर्टार। बीफ बैन को लेकर घाटी में बवाल। पाकिस्तानी झंडे के साथ श्रीनगर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्र की गोली मारकर हत्या। कैंपस के अंदर हुई हत्या से हड़कंप। सहारनपुर का रहने वाला मृतक आलमगीर BSW फाइनल ईयर का छात्र था। यूपी के हापुड़ में निजी बस में बाइक पर जा रहे कांस्टेबल को कुचला। सिपाही ने मौके पर तोड़ा दम। पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। यूपी के बांदा में बदमाशों के आगे पुलिस लाचार। स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही की बाइक सवार बदमाशों ने की पिटाई। सिर पर तानी पिस्टल। महकमे के किसी अधिकारी ने नहीं की मदद। गाजीपुर में इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से पेट्रोल चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी। नक्सलियों से मुठभेड़ में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कई बंकरों को किया नष्ट। दिल्ली NCR में बीती रात कई जगहों पर बारिश। उमस से लोगों को मिली राहत। मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग ने अगले 48 से 72 घंटे तक गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। सौराष्ट्र और कच्छ में जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। अभिनेता सलमान के घर 1.5 दिन के गणपति का हुआ विसर्जन। ढोल नगाड़ों के साथ अभिनेता सलमान खान ने दी गणपति को विदाई। बप्पा की भक्ति में जमकर नाचे सलमान। शिल्पा शेट्टी और उनकी पति राज कुंद्रा ने भी गणपति को दी आखिरी विदाई। ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्ति में दिखे लिए। शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया पुणे फेस्टिवल का उद्घाटन। फेस्टिवल को लेकर लोगों में दिखा जोश। शरणार्थियों को यूरोप ले जा रही बोट लीबिया के तट पर हादसे का शिकार। हादसे में एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत। टर्की में फंसे शरणार्थियों को ग्रीस जाने की अब तक नहीं मिली इजाजत। एक स्टेडियम में ली पनाह। अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी बीच से 254 किलोग्राम कोकेन और 3,662 पाउंड मारियाना बरामद। कोकेन और मारियाना की कीमत $11.8 मिलियन। अमेरिका के कोलोराडो में जंगल में लगी आग को बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। 3000 एकड़ में फैली है आग। फोक्सवैगन कंपनी को भरना पड़ सकता है $18 बिलियन का जुर्माना। डीजल कार में जहरीली गैस मापने वाली सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ का लगा है आरोप।